परमेश्वर के सभी संतों को जय मसीह की। मैं आपका दोस्त, मैं आपका भाई रविकांत इस समय स्वागत करता हूँ आपका अपने इस चैनल में। और आज हम बात करने वाले हैं परमेश्वर के वचन के महत्व के बारे में। परमेश्वर के प्रिय लोगों, परमेश्वर के वचन का महत्व कभी भी कम नहीं हुआ है। जैसे परमेश्वर अपने आप में महान है, वैसे ही उसका वचन भी अपने आप में महान है। कहीं ना कहीं इस मॉडर्न जमाने में हमने परमेश्वर के वचन को बहुत पीछे छोड़ दिया है। कहीं ना कहीं हम उसके वचन को इतना महत्व नहीं देते हैं, और यही कारण है, परमेश्वर के वचन को महत्व ना देने के कारण ही आज वो बहुत सारी परेशानियां, बहुत सारी बीमारियां मसीह जगत जिनका आज सामना कर रहा है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आज सोशल मीडिया की वजह से या फिर और दूसरे कारणों की वजह से आज मसीह लोग परमेश्वर के वचन से खासा दूर चले गए हैं। लेकिन जैसे परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि हम उसके वचन को मनन करते रहें, हम उसके वचन को खाते रहें। जैसे यहेजकेल से परमेश्वर ने कहा, जो पुस्तक मैं तुझे देता हूं उसे तू खा ले, उसे अपनी आंतड़ियों में पचा ले। परमेश्वर के प्रिय लोगों, परमेश्वर का वचन जितना ज्यादा हमारे अंदर जाता है, उतना ही ज्यादा परमेश्वर की महिमा और आशीष हमारे जीवनों में प्रकट होनी शुरू होती है। कोई भी दूसरा रास्ता नहीं है जिसके द्वारा हम आशीष प्राप्त कर सके, सिवाय परमेश्वर के वचन पर निरंतर बने रहकर उस पर मनन करने के अलावा। भजनकार अपने वचन में कहता है, अपने वचन में लिखता है कि तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। परमेश्वर के प्रिय लोगों, भजन संहिता 119 अध्याय उसका 50 वचन में लिखा है, मेरे दुख में मुझे शांति उसी से हुई है, क्योंकि तेरे वचन के द्वारा मैंने जीवन पाया है। परमेश्वर के प्रिय लोगों, परमेश्वर का वचन ही है जो हमें हर परिस्थिति में, हमें हर हालात में वो दृढ़ करता है। परमेश्वर के प्रिय लोगों, परमेश्वर का वचन कहता है यूहन्ना 1:1 में कि वचन ही परमेश्वर है, वचन ही प्रभु यीशु मसीह है। हम यीशु मसीह को और वचन को अलग अलग नहीं समझ सकते। वचन ही यीशु मसीह है। जब हम वचन को पढ़ते और मनन करते हैं, हम यीशु मसीह को जान रहे होते हैं, हम यीशु मसीह के अंदर और अधिक बढ़ रहे होते हैं। परमेश्वर ने मूसा से कहा, व्यवस्था विवरण 6 अध्याय उसका 6 वचन में कि जो आज मैं तुझे आज्ञा सुनाता हूं, तू इन्हें अपने मन में बसाना, तू इन्हें अपने बाल बच्चों को सिखाना, तू इन्हें राह पर चलते उठते बैठते इनकी चर्चा किया करना। परमेश्वर ने मूसा से ये इसलिए कहा क्योंकि परमेश्वर जानता था कि मेरी व्यवस्था ही है, मेरे वचन ही है जो मेरे लोगों को उस आशीष तक, उस कनान तक पहुंचा सकते हैं। इसलिए परमेश्वर ने यहोशू के से भी कहा मूसा के मरने के बाद कि व्यवस्था की पुस्तक तेरे चित्त से ना उतरने पाए, दिन रात इसी में ध्यान लगाए रहना, क्योंकि इसी के अनुसार चौकसी करने से जो कुछ तू काम करेगा वो तेरे काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली व्यक्ति होगा। परमेश्वर के प्रिय लोगों, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि परमेश्वर का वचन ही है जो हमें दृढ़ और मजबूती में आगे बढ़ाता है, हमारे विश्वास को ऊंचा करता है। यदि हम प्रभु यीशु मसीह के जीवन को देखें, प्रभु यीशु मसीह के जीवन की शुरुआत ही उस परीक्षा से हुई, और उस परीक्षा में प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती की किताब अध्याय 4 उसका 4 वचन में जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा हुआ है, प्रभु यीशु मसीह ने शैतान को जवाब दिया कि मनुष्य केवल रोटी से ही नहीं मगर परमेश्वर के हर एक उस वचन से जो उसके मुख से निकलता है वो जीवित रहेगा। परमेश्वर के प्रिय लोगों, परमेश्वर का वचन ही है जो हमें जीवित और दृढ़ रखता है। बाइबल कहती है लूका अध्याय 2 और उसके 46 वचन में, और 3 दिन के बाद उन्होंने उसे मंदिर में उपदेशकों के बीच में बैठे और उनको सुनते और उनसे प्रश्न करते हुए पाया, और जितने उसकी सुन रहे थे वे सब उसकी समझ और उसके उत्तरों से चकित थे। परमेश्वर के प्रिय लोगों, आज मैं और आप भी यदि हम परमेश्वर के वचन को सुने और मनन करें तो निश्चित तौर पर लोग हमें देख करके चकित होंगे कि ये अलग ही कुछ व्यक्ति हैं। बाइबल कहती है लूका अध्याय 11 उसका 27 और 28 वचन में, वहां पर लिखा है कि जब ये बातें कह ही रहा था तो भीड़ में से कितनी स्त्रियों ने ऊंचे शब्द से कहा, धन्य है वह गर्भ जिसमें तू रहा, धन्य है वो स्तन जो तूने पिए। उसने कहा, हाँ, परंतु धन्य वे हैं जो परमेश्वर का वचन सुनते और मानते हैं। परमेश्वर के प्रिय लोगों, प्रभु यीशु मसीह उन लोगों को धन्य मतलब आशीषित कहता है जो परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, सुनते हैं, मनन करते हैं और उनको मानकर उन पर चलते हैं। बाइबल कहती है जितनों ने उसके वचन पर विश्वास किया उन्होंने महिमा को देखा, उन्होंने आश्चर्य कर्मों को देखा, उन्होंने चंगाई को देखा, उन्होंने आशीष को देखा। चाहे वो अंधा हो जिसकी आंख पर यीशु मसीह ने मिट्टी सान कर लगाई और उसे कहा कि जाकर सिलो के कुंड में धो ले, जब उसने प्रभु के वचन पर विश्वास किया उसने अपनी आंखों में ज्योति देखी। जब पतरस ने कहा, प्रभु यदि तू है तो मुझे पानी पर चलकर अपने पास आने की आज्ञा दे, और यीशु ने कहा कि हाँ तू आजा, और यीशु के कहने के अनुसार पतरस पानी पर चलने लगा। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि पतरस पानी पर नहीं चला था बल्कि वो परमेश्वर के वचन पर चला था। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जब आप परमेश्वर के वचन पर चलते हैं,
उसका मनन करते हैं, आपकी कोई भी परेशानियां क्यों ना हो, आपकी कोई भी बीमारी क्यों ना हो, आपके कोई भी बंधन क्यों ना हो, उनका समाधान परमेश्वर के वचन में, आपकी पवित्र बाइबल के अंदर पाए जाते हैं। एक दूसरी जगह प्रभु यीशु मसीह ने कहा, यूहन्ना 15 अध्याय उसका 7 वचन में, कि यदि मेरा वचन तुम में बना रहे और तुम मुझ में बने रहो तो जो चाहे तुम मुझसे मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। परमेश्वर के प्रिय लोगों, परमेश्वर के वचन पर चलने के द्वारा ही, उसमें बने रहने के द्वारा ही हम अपने तमाम आशीषों को देख सकते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं कहा है कि मेरे माता और मेरे भाई वो हैं जो परमेश्वर के वचन को सुनते और मानते हैं। मसीह जगत में आपसे कहना चाहता हूं कि मसीह जो लोग हैं वो विश्वास से चलते हैं, और विश्वास जो है वो सुनने से आता है, और सुनना मसीह के वचन से होता है। यदि आज हम मसीह के वचन को पढ़ते और मनन करते हैं तो निश्चित तौर पर हम उस मजबूत विश्वास के साथ चल पाएंगे, और हर एक पहाड़ को हम कह पाएंगे कि तू जा और समुद्र में उखड़ कर लग जा, तो वो हमारी बात को मान लेगा उसी विश्वास के द्वारा। लेकिन ये हमारा विश्वास तभी बनता है जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते और मनन करते हैं। यदि हम पहली कलीसिया के बारे में देखें तो हम वहां पर देखते हैं कि जो पहली कलीसिया थी वो प्रतिदिन एक साथ इकट्ठा होती थी, रोटी तोड़ती थी और प्रेरितों से शिक्षा पाती थी। वो क्या शिक्षा पाते थे? वो वचन की शिक्षा पाते थे। बाइबल कहती है कि वो रोज शिक्षा पाते थे, वो रोज मिलते थे, और इसी की वजह से पहली कलीसिया में हम उन अद्भुत कामों को देख पाते हैं। हम पहली कलीसिया में उन महान और आश्चर्य कर्मों को हम देख पाते हैं। आज बहुत सारे मसीह लोग इसलिए आशीष को नहीं प्राप्त कर पाते हैं, बहुत सारे आशीष को इसलिए अपने जीवन में नहीं देख पाते हैं क्योंकि वो काम चलाओ विश्वासी बन के रह गए हैं। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप परमेश्वर के वचन के महत्व को कम करके आप परमेश्वर के महत्व को कम करते हैं, और यदि आप अपने जीवन में परमेश्वर के महत्व को कम करते हैं तो निश्चित तौर पर मैं यकीन मानिएगा आप परमेश्वर से कोई भी आशीष को कभी प्राप्त नहीं कर पाएंगे। मैं विश्वास करता हूं आज के बाद परमेश्वर का वचन आपके जीवनों में बहुतायत से बसने पाएगा, गढ़ने पाएगा और ये बढ़ने पाएगा। निश्चित तौर पर परमेश्वर का वचन वो बीज है जो जब हम उसे पढ़ेंगे, मनन करेंगे, वो फलवंत होगा, और किसी के जीवन में 30 गुना, किसी के जीवन में 60 गुना। लेकिन मैं प्रार्थना करता हूं, मैं विश्वास करता हूं मेरे सुनने वाले हर एक भाई बहन पर जो वचन को सुनेंगे और मनन करेंगे, उनके जीवनों में वो 100 गुना प्रतिफल को वो लेकर के आएगा। आमीन। प्रभु आपको आशीष दे। जय मसीह की। परमेश्वर के वचन में दृढ़ता से बढ़ते और मजबूत होते जाओ।